अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, समेशन फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर एन 1 ओवर नेचुरल लॉग एन। तो इसमें ए एन जो टर्म होगी आपके पास, ए एन मॉड, ये आ जाएगी 1 ओवर नेचुरल लॉग एन। अब इस क्वेश्चन को ना आप रेशो टेस्ट से अगर करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और हो सकता है कि वो टेस्ट भी फेल हो जाए। तो आपने क्या करना है, आपने इस पे जो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है वो लगाएं। देखें, पहली चीज़ कि नेचुरल लॉग एन जो है ये लेस होता है सिंपल एन से। अच्छा, अब आप क्या करें कि दोनों तरफ आप लॉग अप्लाई कर दें। ये आपका होगा नेचुरल लॉग एन इज़ लेस देन नेचुरल लॉग एन। और ये जो नेचुरल लॉग एन होगा ये मज़ीद लेस होगा किससे, एन से। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि जो नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग एन होगा वो लेस होगा एन से। अब अगर यहाँ पे आप रेसिप्रोकल लें, ये आ जाएगा 1 ओवर नेचुरल लॉग एन इज़ लेस देन, सॉरी लेस नहीं आएगा, जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर एन। तो ओवरऑल ये क्या बनेगा आपका, ओवरऑल ये बनेगा 1 ओवर नेचुरल लॉग एन इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर एन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपकी साइड लिखी हुई है ये साइड बन गई आपकी ए एन। ठीक है। समीशन अप्लाई करेंगे तो ये ए एन जो मॉड वाली सीरीज़ है वो बन जाएगी। तो अब अगर देखें बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, ये इस तरह की ना दो ये सीरीज़ होती हैं, एक छोटी सीरीज़ होती है और एक बड़ी सीरीज़ होती है। अब अगर बड़ी सीरीज़ आपकी कन्वर्ज कर रही हो, ठीक है, तो छोटी जो सीरीज़ होती है वो भी क्या करती है, वो भी कन्वर्ज करती है। लेकिन अगर आपकी बड़ी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही हो तो छोटी सीरीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। ठीक है। लेकिन अगर आपकी छोटी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है तो फिर बड़ी जो सीरीज़ होगी वो भी क्या करेगी, वो भी डाइवर्ज करेगी। अब ये जो आपका लिखा हुआ है ना, इसको आप इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, 1 ओवर एन इज़ लेस देन 1 ओवर नेचुरल लॉग एन, इस तरह भी तो लिख सकते हैं इसको। अब ये जो छोटी सीरीज़ है ये है पी सीरीज़, और पी इसमें क्या है, 1 है। ठीक है। तो ये जो छोटी सीरीज़ हमारी बनेगी, जब आप इस पे समीशन अप्लाई करेंगे तो छोटी सीरीज़ आपकी होगी पी सीरीज़ विद पी इज़ इक्वल टू 1। तो ये सीरीज़ तो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अब अगर छोटी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी जो सीरीज़ होगी वो भी क्या करेगी, वो भी डाइवर्ज करेगी। मतलब कि आपकी ये जो मॉड वाली सीरीज़ होगी वो भी क्या करेगी, वो भी डाइवर्ज करेगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज समीशन ए एन मॉड इज़ डाइवर्जेंट। यहाँ पे आप लिखेंगे इज़ डाइवर्जेंट बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। अब अगर ये डाइवर्जेंट है तो फिर आप क्या करेंगे, आप अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें अप्लाइंग अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में क्या होता है, आपने दो कंडीशन चेक करनी होती है। पहली कंडीशन ये चेक करनी होती है कि ये जो आपका ए एन है ये नॉन इंक्रीजिंग है या नहीं। अब ए एन आपका यहाँ पे बन रहा है नेचुरल लॉग एन। तो इसको आपने क्या करना है, पहले एक्स में कन्वर्ट करना है। ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स। अच्छा, आप लेंगे इसका डेरिवेटिव, और अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 हुआ तो आप ये कहेंगे कि ये नॉन इंक्रीजिंग है। तो लें जी इसका डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव जब लेंगे तो आप पहले क्या करें, इसको आप सारे को ना आप ऊपर ले जाएं। इसको आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग एक्स होल पावर -1। पावर रूल आप लगाएंगे, -1 शुरू में आ जाएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, पावर में से एक माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा -2। फिर पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ इसका लेना है आपने डेरिवेटिव। अच्छा, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो नेचुरल लॉग एक्स है। पहले तो आप ये जो पहला लॉग लिखा हुआ है ना, इस पे आप क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आएगा 1 ओवर नेचुरल लॉग एक्स। फिर ये जो आपका फंक्शन होता है इसका अपने साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होता है। तो नेचुरल लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास होगा 1 ओवर एक्स। तो ओवरऑल आपका ये आ जाएगा माइनस, आपका -1 ऊपर रहेगा डिवाइडेड बाय, ये आपका जो है ये नेगेटिव है, नीचे लेके आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। ये आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स होल पावर 2, और साथ आपका ये नेचुरल लॉग एक्स लिखा होगा और साथ ये एक्स मल्टीप्लाई होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इसका जो पहला डेरिवेटिव है उसके साथ क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये है लेस देन 0। तो अगर ये लेस देन 0 है तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज एफ इज़ नॉन इंक्रीजिंग। एफ जो है वो क्या है, वो नॉन इंक्रीजिंग है। अगर एफ आपका नॉन इंक्रीजिंग है
तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस होगा ए एन, ये भी नॉन इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम जो दूसरी कंडीशन है वो चेक करेंगे। देखें दूसरी कंडीशन आपके पास क्या होती है, आपने लिमिट फाइंड करनी होती है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पे अब आपका ए एन क्या है, ये लिखा हुआ है, ये आ जाएगा 1/, नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग एन। सिंपल है, नीचे आपका एन लिखा हुआ है, लिमिट अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 1/, इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा 0। तो आपका ये जो फंक्शन है, पहली चीज़ कि ये नॉन इंक्रीजिंग है, सॉरी ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, वो नॉन इंक्रीजिंग है, और दूसरी चीज़ कि इसकी जो लिमिट है वो क्या आ रही है, वो 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट बट ए एन इज एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट। मॉड वाली जो सीरीज थी वो क्या कर रही थी, वो डाइवर्ज कर रही थी, फिर हमने अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगाया, वहाँ से जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही थी। इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। आपकी जो गिवन सीरीज है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n प्लस 1 आर्क 10 n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका ना जो ए एन मॉड है वो लिखें, तो ये -1 पावर n प्लस 1 ये तो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ आर्क 10 n का मतलब यही है कि आपका ये लिखा हुआ है 10 इनवर्स n। अच्छा, आपने इस पे क्या करना है, आपने इस पे nth टर्म डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करना है। उसमें आप क्या कह रहे होते हैं, सिंपल आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन मॉड। अच्छा, यहाँ पे जब राइट हैंड साइड पे आप लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स n, तो आपने जब लिमिट अप्लाई करनी है तो सिंपल n की जगह आपने लिखना है इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 10 इनवर्स इन्फिनिटी, और 10 इनवर्स इन्फिनिटी जो है वो इक्वल होता है π/2 के। और nth टर्म डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है कि अगर आपकी जो लिमिट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गई है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो π/2 है ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ये जो मॉड वाली सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज ए एन मॉड इज़ डाइवर्जेंट। अच्छा, अब ये क्या है, ये डाइवर्जेंट है, फिर आपने क्या करना है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट अप्लाई करना है। लेकिन अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट में क्या होता है, एक तो आप डिक्रीजिंग इसको चेक कर रहे होते हैं, दूसरा आप क्या कर रहे होते हैं, दूसरा आप इसमें लिमिट फाइंड कर रहे होते हैं ए एन की। ठीक है, अब इसमें ए एन जो है वो है आपका 10 इनवर्स एन। अब इसमें जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो भी तो आपका π/2 ही आएगा, वो भी तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी ये जो गिवन सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट सीरीज़ है, एब्सोल्युटली भी डाइवर्जेंट है, और जब आपने अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट अप्लाई करना है तब भी ये क्या होगी, तब भी ये डाइवर्जेंट ही होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज सीरीज इज डाइवर्जेंट बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, समेशन फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी -1 होल पावर n -1 मल्टीप्लाई बाय 1/n इंटू नेचुरल लॉग n होल पावर 2। ये आप ना बुक्स पे क्वेश्चन ये ठीक कर लें, यहाँ पे नेचुरल लॉग n या यहाँ पे सिंपल n लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को ना आप ठीक कर लें। अच्छा, देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ए एन मॉड लिखना है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो -1 पावर n-1 है ये ख़त्म हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा 1/n मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग n होल पावर 2, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, आपने इस पे जो इंटीग्रल टेस्ट है वो अप्लाई करना है। उसके लिए आपने पहले ये चेक करना होगा कि ये नॉन इंक्रीजिंग है या नहीं। तो आपने n की जगह पहले x लिखना है, तो ये आपका आ जाएगा f(x) इज़ इक्वल टू 1/x मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग x होल पावर 2। अब आपने इसका लेना है डेरिवेटिव, इसको क्या करें, आप दोनों को नोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा x⁻⁻1 और ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग x होल पावर आ जाएगी -2। तो अब डेरिवेटिव जब लेंगे तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x⁻⁻1 उसी तरह आ जाएगा, आप लेंगे इसका डेरिवेटिव, -2 शुरू में आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नेचुरल लॉग x होल पावर, इसमें से एक और पावर आप माइनस करेंगे, ये हो जाएगा -3। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो नेचुरल लॉग x लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। अब नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव होगा 1/x, ये साथ आ जाएगा। अच्छा जी, प्लस अब नेचुरल लॉग x होल पावर -2 उसी तरह रहेगा। आपने x पावर -1 का लेना है डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होगा -x पावर
टू सिंपल हमने पावर रूल अप्लाई किया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें x की जो पावर है वो -1 है, यहाँ पे नेचुरल लॉग x की जो पावर है वो है -3। इनको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें, नोमिनेटर में जस्ट आपका रह जाएगा -2। डिनोमिनेटर में देखें ये नीचे आएगा 1/x होगा, इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। और ये जो नेचुरल लॉग x पावर -3 है इसको नीचे लेके ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग x होल पावर 3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 1/, इसको आप नीचे लेके आएं, ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग x होल पावर 2। और इसको जब डिनोमिनेटर में आप शिफ्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x पावर 2। अब इसमें अगर आप देखें तो दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में आपका ये माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये होगा लेस देन 0। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि आप ये जो f डैश ऑफ x है ये क्या है, ये लेस देन 0 है। तो आपका ये जो ए एन मॉड वाला जो सीक्वेंस होगा ये आपका नॉन इंक्रीजिंग होगा। दिस इम्प्लाइज ए एन मॉड इज नॉन इंक्रीजिंग। तो जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इंटीग्रेट जब करेंगे तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी तक होगी, क्योंकि ये जो n है आपका वो 2 से इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। अच्छा, तो अब इसमें एफ ऑफ एक्स डी एक्स आप लिखेंगे इज इक्वल टू, ये जो इन्फिनिटी है इसको पहले आप टी में कन्वर्ट करें, ये आ जाएगा टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 2 से टी तक। और एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, वो है 1/x नेचुरल लॉग x होल पावर 2 डी एक्स, ये चीज़ आएगी। अच्छा, अब आपने इसको करना है इंटीग्रेट। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखें ये आपका आएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जो आपका लिखा है नेचुरल लॉग x होल पावर 2, इसको आप ऊपर ले जाएं। अच्छा, ये आपका होगा 2 से t तक, इसको आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग x होल पावर -2, साथ आपका आ जाएगा 1/x। अब इस पे हम जो इंटीग्रेशन का पावर रूल है वो हम अप्लाई करेंगे। फंक्शन आपका लिखा हुआ है, ठीक है, और उसकी पावर जो है वो -2 है, और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ यहाँ पे मौजूद है, तो हम इस पे पावर रूल लगाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इस पे जब पावर रूल लगाएंगे ये आ जाएगा नेचुरल लॉग x होल पावर -2 + 1, सिंपल आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -1, और साथ लिमिट आ जाएगी 2 से t तक। तो इसको आप लिख सकते हैं फिर लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आप इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करें। अच्छा, देखें इसकी जो नेचुरल लॉग x है इसकी पावर दी हुई है -1, इसको अगर आप नीचे लेके आए तो ये ओवरऑल आपका बनेगा -1/, नेचुरल लॉग x। अपर लिमिट आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग t। अच्छा, दरमियान में फार्मूले का माइनस, और ये जो माइनस है ये इस फार्मूले वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/, नेचुरल लॉग 2। अच्छा, लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपका इन्फिनिटी बनेगा, ये सारा हो जाएगा 0। तो ओवरऑल आपका ये जो इंटीग्रल है इसका आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग 2। तो इसका क्या मतलब है, बाय इंटीग्रल टेस्ट आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, क्योंकि आपका जो इंटीग्रल है वो यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, उसका एक फाइनाइट आंसर आ रहा है। तो बाय इंटीग्रल टेस्ट आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो गिवन सीरीज होगी वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 पावर n -1 स्क्वायर रूट n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो आपने इस सीरीज़ को चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, और ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। तो आपने क्या करना है, ए एन मॉड लेना है, तो ये आपका सिंपल आ जाएगा स्क्वायर रूट n/n प्लस 1। तो आपने इस पे जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो अप्लाई करना है। तो बी एन आप इसमें चूज़ करेंगे, देखें ऊपर आपका लिखा हुआ स्क्वायर रूट n, और नीचे जो आपकी हाईएस्ट पावर है वो है सिंपल n। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट n। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने रेशियो फाइंड करनी है, ए एन मॉड ओवर बी एन इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट n/n प्लस 1, साथ आप इस बी एन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल आ जाएगा स्क्वायर रूट n। तो ए एन मॉड ओवर बी एन आपके पास आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सिंपल आ जाएगा n, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा n प्लस 1। अब लिमिट आपने अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन मॉड ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस
1। अच्छा, ये लिमिट बहुत आसान है। आपने क्या करना है, जस्ट आपने डिनोमिनेटर से n को कॉमन लेना है। ये आपका आएगा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर n, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 ओवर n। ये n और ये n कैंसिल होंगे, आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आपकी जो ये लिमिट है, इसका जो आंसर है वो है नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो दोनों सीरीज़ का जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा। अब बी एन जो है वो आपने लिया हुआ है समीशन 1/√n, और p इसमें क्या है 1/2 है, लेस देन 1 है। तो ये जो बी एन होगा वो आपका क्या करेगा, वो डाइवर्ज करेगा बाय पी सीरीज टेस्ट। सिंस बी एन इज डाइवर्जेंट, तो इसका क्या मतलब है, आपकी ये जो मॉड वाली सीरीज़ होगी ये भी क्या करेगी, ये भी डाइवर्ज करेगी बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से आपका ये जो मॉड वाली सीरीज़ है ये डाइवर्ज कर रही है। तो आपने क्या करना है, अब आपने जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट है वो आपने अप्लाई करना है। तो उसके लिए देखें आपका ए एन क्या होगा, ए एन आपका सिंपल होगा √n/n+1। तो पहली कंडीशन क्या होती है, आपने ये चेक करना होता है कि ये डिक्रीजिंग है या नॉन इंक्रीजिंग है या नहीं। तो आपने n की जगह x लिखना है, ये सिंपल आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू √x डिवाइडेड बाय x+1। तो जब डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो आपने क्वोशंट रूल अप्लाई करना है। तो x+1 उसी तरह आप यहाँ पे x+1 को उसी तरह लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर होगा, और स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव होगा 1/2 स्क्वायर रूट x। ये मैंने डायरेक्ट जो है वो फार्मूला डेरिवेटिव का जो पावर रूल है वो मैंने अप्लाई कर दिया। दरमियान में फार्मूले का माइनस आएगा, स्क्वायर रूट x, और x+1 का डेरिवेटिव सिंपल होगा 1, तो वो मैं साथ नहीं लिख रहा। अच्छा, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसका आप लें एलसीएम। अच्छा, एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट x, ये एलसीएम आएगा। यहाँ पे आपका आएगा x+1, यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट x है ना, इस स्क्वायर रूट x के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो सिंपल आ जाएगा x, लेकिन ये 2 भी साथ इसके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 2x। अच्छा, तो ओवरऑल आपका ऊपर देखें x-2x, ये आपका होगा 1 - x। ये जो 2 स्क्वायर रूट x लिखा हुआ है ये नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई बाय x+1 होल पावर 2। तो ये आपका है f डैश ऑफ x। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें, वैसे तो आपका जो क्वेश्चन है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, n जो है वो 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन अगर आप इसमें 1 पुट करें, x की जगह आप 1 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करें तो ये फिर सारा क्या होगा, ये लेस देन 0 होगा, ठीक है। फॉर ऑल x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो f है वो नॉन इंक्रीजिंग है। दिस इम्प्लाइज f इज नॉन इंक्रीजिंग। तो इसका क्या मतलब है कि ए एन जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, वो भी नॉन इंक्रीजिंग होगा। तो पहली जो कंडीशन है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की वो होल्ड कर रही है। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, उसमें आपने लिमिट फाइंड करनी होती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन। अच्छा, अब इसमें ये आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट n/n+1, ये चीज़ आएगी। अब इसकी ना आपने लिमिट फाइंड करनी है। अच्छा, लिमिट आप कैसे फाइंड करेंगे, देखें आपने क्या करना है जी, ऊपर देखें आपका लिखा हुआ है स्क्वायर रूट n, नीचे जो आपका लिखा हुआ है ये सिंपल n+1 लिखा हुआ है, नीचे से ना आप n को कॉमन लें। अच्छा, ये आपका आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट n, नीचे से जब n को कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 + 1/n, ये चीज़ आएगी। अब ये स्क्वायर रूट n/n जो होगा इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा, ये आपका होगा 1/√n 1 + 1/n, ये चीज़ आएगी। लिमिट जब अप्लाई करेंगे ये होगा 0, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो ओवरऑल ये आ जाएगा 1/∞ इज इक्वल टू 0। आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, इसका आंसर क्या आ गया है, इसका आंसर भी 0 आ गया है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। आपकी जो गिवन सीरीज थी वो एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट थी, और साथ जब हमने अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई किया तो वहाँ पे वो कन्वर्ज कर रही है। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो गिवन सीरीज है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट।